ये तुम्हारी शैतानी काविश है। खुलासा, बहुत पाबंदी लगाई अली के फजाइल मिटाने के लिए। इब्ने अब्बास मस्जिद में खड़े हुए थे, मदीने में शाम के कुछ जासूस, भाई देखिए थोड़ी देर के लिए बेदार हूं, आखिरी मजलिस है, फिर इंशाल्लाह कब हम आपको नसीब हुए और कब आप हमें नसीब हुए। मदीने में शाम वालों के मुआविया की तरफ से कुछ जासूस मदीने में काम कर रहे थे। शाम के नाम खत लिखा कि अमीर ऐसी ऐसी बात है, आप तशरीफ लाएं। अमीर शाम मदीने पहुंचा। जब मदीने पहुंचा तो कुछ जासूस दौड़ते हुए मुआविया के पास गए और मुआविया से कहा, मुआविया तुम्हें पता है मदीने में क्या चल रहा है आजकल? कि क्या चल रहा है? कि इब्ने अब्बास खूब जम के तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं। कि भाई अच्छी बात है, बनी हाशिम है, इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छी बात है, बयान करने दो। कि अमीर मेरी बातों को समझ नहीं रहे आप, कि क्या समझाना चाह रहे हो? कि जाहिर उनका काम है कुरान की तफसीर बयान करना, हकीकत में वो मिंबरों से अली अली कर रहे हैं। भाई मेरा साथ दीजिएगा कि हकीकत में वो मिंबरों से अली अली कर रहे हैं। अब मुआविया ने कहा, अच्छा मेरी हुकूमत में ये अली अली मिंबरों से करेंगे? कि कल चलता हूं उनकी महफिल में और खुद पहुंच के उनकी महफिल खराब कर दूंगा। भाई हसब मुताबिक हसब वादा ये दूसरे दिन महफिल में पहुंचे। अब क्या देखा कि इब्ने अब्बास पूरे जलाल के साथ तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं, या अल्फाज को बदल के कहूं पूरे जलाल और हशमत के साथ अली के फजाइल बयान कर रहे हैं। अब जैसे ही मुआविया मस्जिद में दाखिल हुआ, इब्ने अब्बास की तरफ खिताब किया, क्या है इब्ने अब्बास, आप तफसीर कुरान बयान करें लेकिन अली के फजाइल बयान करने का हक नहीं है। कि तफसीर कुरान बयान करें लेकिन अली के फजाइल बयान करने का आपको हक नहीं है। इब्ने अब्बास कौन थे? अली के शागिर्द। इब्ने अब्बास ने फरमाया, जरा ये बताओ क्या तुमने हदीस सुनी? कि कौन सी हदीस? कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन फस्सर अल कुरान बिर्राय फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो भी कुरान की तफसीर अपनी राय से करे तो खुदा उसके पेट को जहन्नम की आग से भर देगा। कि क्या इस हदीस को मानते हो? कि हाँ भाई मानते हैं, और इत्तेफाक से अगर हमारे भाइयों की किताब में जाएं तो ये हदीस इन्हीं से नकल भी है। इस हदीस के रावी भी ये हैं, जो भी कुरान की तफसीर अपनी राय से करे तो खुदा उसका पेट जहन्नम से, आतिश जहन्नम से भर देगा। कि मानते हो इसे? कि हाँ मानते हैं। कि अब मुझे ये बताओ, मैं कुरान की आयत बयान करता हूं, तफसीर तुम बयान करो, अब बताओ क्या ये सही है या गलत? कि पढ़ो कि अगर मैं कहूं इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, ऐ रसूल तुम इस कौम को डराने वाले हो और हर कौम के लिए और हर उम्मत के लिए एक हादी की जरूरत है। अब जरा बता, मुंजिर तो रसूल की जात है, तू खुद बता दे हादी उम्मत कौन है? भाई साथ दीजिएगा कि तू खुद बता दे हादी उम्मत कौन है। अब जैसे इन्होंने सुना कि रसूलुल्लाह से मैंने सुना, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं उम्मत को डराने वाला हूं और उम्मत के हादी अली हैं, लेकिन इब्ने अब्बास क्या जरूरत है, तुम कुरान की इस आयत को पढ़ रहे हो, कुरान तो बहुत बड़ा है, कुरान की दूसरी आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास ने फरमाया जरा बता, अगर मैं कहूं इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अब मुझे बता वो कौन सा खानदान है जिसे खुदा ने आए तत्हीर में शुमार किया? जरा बता। कि बता कौन है वो? कि मुझे पता है ये अहले बैत अतहार हैं, रसूल की बेटी है, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे हैं, लेकिन इब्ने अब्बास कुरान तो बहुत बड़ा है ना, क्या जरूरत है कुरान की इस आयत में पढ़े हो, कुरान की कोई दूसरी आयत सुना। अब इब्ने अब्बास ने जलाल व हशमत के साथ बयान किया कि जरा बता, अगर मैं कुरान पढ़ूं और कहूं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, जरा बता
अगर मैं कहूं कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी तो खुद बता दे वो कौन था कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। कि इब्ने अब्बास मुझे पता है। साइल ने सवाल किया, अली ने हाथ बढ़ाया, साइल ने अंगूठी निकाली, खुदा ने आयत नाज़िल की। क्या मुझे पता है ये आयत अली की शान में नाजिल हुई, लेकिन इब्ने अब्बास कुरान तो बहुत बड़ा है, कोई और कुरान की आयत सुनाओ। इब्ने अब्बास ने फरमाया जरा बता, अगर मैं कहूँ कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, जरा बता कौन है वो जात कि जिसके पास इल्म किताब है। मुआविया ने इब्ने अब्बास की तरफ खिताब किया कि ऐ इब्ने अब्बास हमें पता है रसूलुल्लाह ने बारहा फरमाया कि वो शख्सियत के जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो अली के सिवा कोई और जात नहीं। लेकिन इब्ने अब्बास क्या जरूरत है, तुम कुरान की इसी आयत के पीछे लगे हो, जाओ कुरान की कोई और आयत बयान करो, जाओ कुरान की कोई और आयत बयान करो। इब्ने अब्बास ने फरमाया जरा बता, अगर मैं कहूं कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना, कि अगर मैं बयान करूं कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जरा बता इस आयत में नफ्स नबी से मुराद कौन है? कौन है जो नफ्स नबी है? अब हाथों को जोड़ा कि इब्ने अब्बास अब क्यों पीछे पड़े, कोई और आयत बताओ, कोई और आयत बयान करो। इब्ने अब्बास जलाल में आए और फरमाया जरा बता, अगर मैं कहूं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, बता क्या तफसीर करूं कि इब्ने अब्बास मुझे पता है अली इस आयत में शामिल है, लेकिन कुरान की कोई और आयत बयान करो, कुरान की कोई और आयत बयान करो। इब्ने अब्बास ने फरमाया जरा बता, अगर मैं कहूं साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, किसी एक ने अपने लिए अजाब मांगा, जरा बता इसकी तफसीर क्या है। मुआविया ने बयान करना शुरू किया कि रसूल ने अली को बुलंद किया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला कहा, हारिस से मलऊन आगे बढ़ा कि या नबी अल्लाह, अगर ये पैगाम तुम्हारी तरफ से है तो खुदा तुम पे अजाब नाजिल करे, और अगर खुदा की तरफ से है तो मुझ पे अजाब नाजिल करे। फौरन पत्थर आया, गिरा, मर गया। मुआविया के कलाम से पता चला जो अली की विलायत का मुनकिर होता है उससे बदला खुद खुदा लेता है। जिए भाई, बस सलामत रहे।
सुभान अल्लाह। कि इब्ने अब्बास क्या ज़रूरत है कुरान की कोई और आयत बयान करो। इब्ने अब्बास ने कहा ज़रा बता, अगर मैं कहूँ वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तब के सब तुम सब अल्लाह की मजबूत रस्सी को थाम लो और पकड़ लो, ज़रा मुझे बताओ ये अल्लाह की मजबूत रस्सी कौन है? अजब नहीं, मुआविया ने कहा इब्ने अब्बास मुझे पता है, रसूल ने बारहा फरमाया अल्लाह की मजबूत रस्सी हब्लुल्लाहिल मतीन अली की ज़ात है, लेकिन क्या ज़रूरत है तुम कुरान की इसी आयत के पीछे पड़े हो? जाओ कुरान की कोई और आयत बयान करो। इब्ने अब्बास ने बयान करना शुरू किया और फरमाया जरा बता, अगर मैं कहूं अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, जरा बता वो बड़ी खबर कौन सी है जिसके बारे में सवाल किया जाएगा? क्या कोई दूसरी आयत बयान करो, क्या कोई दूसरी आयत बयान करो। क्या अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूं व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ लिमरादातिल्लाह, कौन है वो कि जिसने अल्लाह की मर्जी को खरीद लिया अपने नफ्स को बेच के पता है उस जात का नाम है अली इब्न अबी तालिब। लेकिन क्या जरूरत है, कुरान तो बहुत बड़ा है, कुरान की कोई और आयतें बयान करो। मैं मुख्तसर करके, मैं सारी आयतों को छोड़ रहा हूं, मुख्तसर करके मौजू की तरफ आ रहा हूं, सारी आयतों को छोड़ रहा हूं। क्या जरूरत है तुम बार बार इन्हीं आयतों के पीछे लगे हो? कुरान की कोई और आयत बयान करो, कुरान की कोई और आयत बयान करो। अब इब्ने अब्बास को जलाल आया और फरमाया जरा बता, अगर मैं कहूं या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जरा बता मैं इसका क्या तर्जुमा करूं, इसकी क्या तफसीर करूं। अब ये साहब बयान करने लगे कि ये रसूल पे नाजिल हुई, खुदा ने खिताब किया कि ऐ रसूल वो पैगाम जो हमने तुम्हें दिया उस पैगाम को पहुंचा दो। अगर तुमने वो पैगाम नहीं पहुंचाया तो गोया कार रिसालत अंजाम नहीं दिया। अब जुमला मुझे कहने दीजिए, अगर रसूल अली की विलायत ना पहुंचाए तो खुदा धमकी देने वाले अंदाज में कहता है गोया कार रिसालत अंजाम ना दिया। अब अगर कोई अली की विलायत का इनकार करे, अब अगर कोई अली की विलायत का इनकार करे, कहने लगे इब्ने अब्बास कुरान की कोई और आयत बयान करो, कुरान की कोई और आयत बयान करो, तुम क्यों इस आयत के चक्कर में पड़े हुए हो? इब्ने अब्बास ने फरमाया कि सुनो, अगर मैं कहूं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, अगर मैं कहूं कि आज दीन मुकम्मल हो चुका है, जरा बता कौन सा वो दिन है कि जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ। अब इन साहब को जलाल आया और गैज़ व गज़ब में आने के बाद कहने लगे कि जब अली की विलायत नाजिल हुई, खुदा ने पैगाम भेजा। भाई माइक चालू कर दें, अब कोई बात इंशाल्लाह नहीं है। खुदा ने पैगाम भेजा और कह जाओ आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। पता ये चलता है कि दीन था, नमाज थी, रोज़े थे, हज था, ज़कात थी, लेकिन जब तक इन तमाम चीज़ों में अली की विलायत शामिल नहीं हुई, ना दीन मुकम्मल था और ना खुदा उस दीन से राजी था, ना उस दिन से राजी था। बस मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत सारी आयतें, बहुत लंबा है, आप लोग थक भी जाएंगे। अब मैं आखिरी अल्फाज की तरफ, जब ये थक गए, परेशान हो गए, आजिज आ गए कि इब्ने अब्बास तुम क्यों इन आयतों के चक्कर में पड़े हो, तुम बार बार क्यों हर आयत अली की शान में बयान कर रहे हो? इब्ने अब्बास ने एक जुमला कहा, बस तारीखी जुमला आखिर तक महसूस कीजिएगा। जब इन्होंने बार बार कहा ना कि ये आयत बयान करो, दूसरी आयत बयान करो, तुम बार बार अली की शान में आयतें क्यों बयान कर रहे हो? अब जैसे इन्होंने ये कहा ना, इब्ने अब्बास का तारीखी जुमला सुनिए। इब्ने अब्बास ने खिताब किया कि क्यों तुम मुझसे बार बार कह रहा है कि दूसरी आयत बयान कर, दूसरी आयत बयान कर, दूसरी आयत बयान कर? तू खुद कुरान की कोई ऐसी आयत बयान कर जिसमें अली ना हो। बस मैं आखिर तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि खुद कुरान की कोई ऐसी आयत बयान करो जिसमें अली शामिल ना हो। अब इन्होंने जैसे ही सुना तो अपने गुमान के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक कहने लगे कि इन आयतों के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, इस आयत की तफसीर करो कि कौन सी आयत, कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा,
के इस आयत की तफसीर बयान करो। इब्ने अब्बास ने जैसे ये आयत सुनी फौरन चेहरे पे मुस्कुराहट के इत्तेफाक से जो आयत तुमने बयान की इस आयत में भी अली मौजूद है, कि इस आयत में भी कि अपने गुमान के मुताबिक जो बोलना हो बोलो। अब ये साहब बोलने लगे इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इब्ने अब्बास ने फरमाया इत्तेफाक से इस आयत में भी अली शामिल है कि वहाँ तो कबूल था, बिस्तर रिसालत पे अली थे, गदीर में अली थे, अली की वजह से दीन मुकम्मल हुआ, हर जगह कबूल है, मुझे मंजूर है। लेकिन इस आयत में अली कहाँ से आ गए, कि इस आयत में अली कहाँ से आ गए? इब्ने अब्बास ने फरमाया क्या तुझे याद नहीं मदीने में बहुत तगड़ा जलजला आया हुआ था, लोग परेशान थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई किसी के दरवाजे पे जा रहा था, कोई किसी के दरवाजे पे जा रहा था। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, कहीं से कोई हल ना मिला, तो लोग दौड़ते हुए अली के दरवाजे पे आए, हाथों को जोड़ा कि अली जान कुछ कीजिए, जलजला रुकने का नाम नहीं ले रहा, मदीने में सब परेशान हैं, मौला करें तो क्या करें। अली घर से बाहर निकले, जमीन की तरफ देखा, जमीन पे पैर मारा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा की तिलावत की और फिर एक जुमला कहा, ऐ अबू तुराब, ऐ तुराब, अबू तुराब तुझे हुक्म देता है ठहर जा। जमीन पे पैर मारा और फरमाया ए तुराब, अबू तुराब तुझे हुक्म देता है ठहर जा। और फिर खिताब करते हुए फरमाया तुम्हें नहीं पता अब उस दिन के बाद जब भी ये आयत बयान की जाती है तो अली के उस किस्से को ज़रूर बयान किया जाता है। बस मैं कुर्बान जाऊँ नतीजे पे, जब ये सारे बहसो मुबाहसात ख़त्म हुए, आखिर में ये साहब अफसोस के साथ गर्दन झुका के खड़े हो गए कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कि मैं अली के फ़ज़ाइल मिटाना चाहता हूँ, मैं अली का ज़िक्र मिटाना चाहता हूं, जबकि कुरान अली के फजाइल से भरा हुआ है। अब अगर देखे तारीखी जुमला है कि अब अगर अली को मिटाना हो तो पहले कुरान को मिटाओ, जब तक कुरान जिंदा है अली जिंदा रहे।